आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आए हैं। आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपको उन तथ्यों से परिचित कराएं जो भारतीय संविधान निर्माण में सहायक रहा, किस प्रकार भारतीय संविधान निर्मित हुआ और कैसे इसको लागू किया गया। ये जो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित, ये प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है, विशेष रूप से बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और अन्य भी समकक्ष परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी है। एसएससी और रेलवेज़ वालों के लिए भी ये उपयोगी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग बाय आरफिन नूर को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिल सके। तो आज का ये वीडियो, चूँकि आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए मैं आज संविधान से संबंधित ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के द्वारा की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई, लेकिन औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया था। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की परिभाषा प्रस्तुत की गई। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारत का संविधान स्वयं भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने भारतीयों को संविधान सभा का गठन कर संविधान बनाने की अनुमति दी। संविधान सभा का निर्माण प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधियों के द्वारा होना था और ये प्रतिनिधि हमारे जो विधानमंडल के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। संविधान सभा के लिए प्रांतों को 292 सदस्य एवं देशी रियासतों को कम से कम 93 सदस्य निर्वाचित करने थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4, देशी रियासत से 93। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया, जिसमें लीग के लोग, मुस्लिम लीग के लोग अनुपस्थित रहे। 3 जून 1947 के विभाजन योजना के बाद पाकिस्तान में गए क्षेत्र के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई।
3 जून 1947 के बाद पाकिस्तान के विभाजन की योजना स्वीकृत हो चुकी थी, इसलिए पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ने वाले संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय संविधान सभा से निष्कासित कर दिया गया था। इस प्रकार भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या अब 324 थी। दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। यानी संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो उस वक्त संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की ये प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, और किसी भी बैठक के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो अध्यक्ष के निर्वाचन से पूर्व, अस्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन से पूर्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सिन्हा की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की गई थी। ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। यानी अस्थायी अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और इसी से के साथ विधिवत रूप से भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव 8 दिन की बहस के बाद 22 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। प्रश्न में आता है, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव 8 दिन के बहस के बाद 22 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। श्री V.N. राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्ष में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की। इसके बाद संविधान सभा ने 3 वाचन के उपरांत संविधान स्वीकार किया। प्रथम वाचन 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48, यानी प्रारूप के पेश करने के बाद। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 49 तक। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप V.N. राव ने तैयार किया था। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष K.M. मुंशी थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में 324 सदस्य बचे थे। उनमें से 235
देशी रियासत से थे और 89 संघ सुरक्षित क्षेत्र से थे। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर 3 वाचन में कुल 114 दिन बहस हुई थी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ, इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। उस समय संविधान निर्माण के कार्य में लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए थे। अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई एवं उसी दिन संविधान सभा को विघटित कर दिया गया। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का एक वजह था कि संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण ये था कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और उस दिन भारतीय नेताओं ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। उसी की स्मृति में 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू किया गया। वैसे वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग 1938 में नेहरू जी ने की थी। 26 जनवरी 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के स्थापना की घोषणा की थी। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत 1949 में संविधान की रचना के बाद अपने आप को गणराज्य घोषित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने राष्ट्रकूल से संबंध विच्छेद नहीं किया और यह राष्ट्रकूल का सदस्य बना रहा। इस प्रकार दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी को प्रभावी हुआ है और इसमें संशोधन भी समय समय पर होता रहा। मैं उन संशोधनों पर भी और भारतीय संविधान के विविध पहलुओं पर वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके लिए उपयोगी होगा, और धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा कि ये नोट्स की शक्ल में भी उपलब्ध करा सकूं। भारतीय संविधान के बारे में और आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। फिलहाल वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं ताकि आप आसानी से इसे एक ही बार में पढ़ें और याद हो जाए, आपके स्मृति पटल पर बातें साफ आ जाए। फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रतियोगी परीक्षा के विविध तथ्यों पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यदि आप भी चाहते हैं कि किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट में मुझे इस विषय में बता सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपके बातों पर कोशिश करूं कि जल्दी से जल्दी उसे लागू करूं। धन्यवाद, शुक्रिया।